नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक दिन की एक ऐसी अद्भुत साधना बताता हूं जिससे आदमी के जन्मों जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। कितना ही कुंडली में दरिद्र योग हो जी, फट से नष्ट हो जाता है। कितनी ही जन्मों जन्मों की दरिद्रता को संचित करके रखा हो, गायब। ऐसा जोरदार तंत्र भारत में, अपने देश में ऋषियों मुनियों की इतनी दया है, इतनी कृपा है कि उनकी कृपा का आकलन किया जाए तो उनकी कृपा के सामने सोना चांदी हीरे मोती यहाँ तक कि प्राण भी एक बार रख दें तो कम है। ऐसे इसीलिए भारत में कहा जाता है भाई कि शीश दिया भी गुरु मिले तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सर काट करके हम रख दें गुरु के चरणों में और फिर भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सौदा सस्ता ही जानो। ऐसा हमारे महर्षियों ने कहा है। ऐसे गुरु जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी संपदाएं इस धरती पर छोड़ दी है कि उन संपदाओं के द्वारा मनुष्य, उन थातियों के द्वारा मनुष्य, उस संस्कृति की धाराओं के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकता है। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। नहीं आई, तंत्र को एक बार संभालो। नहीं आई, आत्महत्या करने की नौबत आ ही नहीं सकती। हम तो ऋषियों के पुत्र हैं। हम कोई, वो रामदेव बाबा कहते हैं हम ऋषि पुत्र हैं, कोई शिष्य पुत्र थोड़ी हैं। शीशी चढ़ा ली, बोतल पी ली, दारू पी लिया, मजा कर लिया। नहीं 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 नहीं, हम ऋषि पुत्र हैं। ऋषियों की तरफ देखो, अपने पूर्वजों की तरफ देखो, उन्होंने क्या क्या आपके लिए छोड़ा है। उस धरोहर की तरफ देखो, उस विरासत की तरफ देखो। देखोगे तो देखते रह जाओगे, इतनी अद्भुत चीज़ें छोड़ी है। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ आज मैं लाया हूँ, माँ भुवनेश्वरी की एक दिन की जन्मों जन्मों की दरिद्रता को नाश करने वाली अद्भुत साधना। इतनी अद्भुत साधना आप करोगे, यकीन नहीं मानोगे। देखते देखते आपकी दरिद्रता, आपका कष्ट, आपका संकट, आपका कर्जा उड़न-छू हो जाएगा। ऐसी अद्भुत साधना है। ये मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ। ये मत समझना कि अपने वीडियो चलाने के लिए कोई बड़ा चढ़ा के कह रहा है, चुंगम बना रहा है बात को। नहीं, ये हकीकत है, ये सत्य है। ये हमारी धरती का अक्षुण्ण सत्य है, अकाट्य सत्य है, जिसके द्वारा यदि आपने पूर्ण जागरूकता से, पूर्ण पवित्रता से, निष्ठा से, विश्वास से, प्रेम से, माता के वात्सल्य भाव से यदि प्रयोग को कर लिया तो यकीन मानो आपके जीवन से दरिद्रता को गायब होना ही पड़ेगा। इतनी सुंदर साधना है। इस साधना को करेंगे कैसे दोस्तों? दरिद्रता नाश करने वाली माँ भुवनेश्वरी की एक दिन की साधना ऐसे करेंगे हम। कैसे करेंगे? ग्रहण का कोई भी दिन, कभी भी हो, कोई भी ग्रहण आ जाए, चाहे आपके भारत में दिखे या नहीं दिखे, उसकी चिंता मत करना कि भारत में दिखे या नहीं दिखे, भारत में दिखे या नहीं दिखे, उसका कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी पर है ना, बस वो होता है। पृथ्वी हमारी और पूरी पृथ्वी आणविक संरचना से जुड़ी हुई है। अमेरिका में दिख जाता है, भारत में नहीं दिखता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रहण बराबर मान्य है, क्योंकि ग्रहण पृथ्वी पर है। भारत या ये विखंड, ये रेखा चित्र तो हमने बनाए हैं। ये मानचित्र में जो लाइनें बनाई है हमने बनाई है। यहाँ से यहाँ तक भारत या पाकिस्तान, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल, बंगाल, जो भी है हमने बनाए हैं। ये प्रकृति ने नहीं बनाए। प्रकृति ने तो पृथ्वी का निर्माण किया है और पृथ्वी पर ग्रहण है मतलब लगेगा। पृथ्वी पर ग्रहण है मतलब उस ग्रहण में साधना हो सकती है। पृथ्वी पर ग्रहण है मतलब उसका उपयोग करके आप अपने जीवन की दरिद्रता को नष्ट कर सकते हो। भगवान ने चाहा, माँ की कृपा हुई, आपके जीवन में लेस मात्र भी दरिद्रता नहीं रहेगी। बस सत्य व्रत के द्वारा इस कार्य को, इस विद्या को आप संपन्न कीजिए। इस साधना को संपन्न करते ही आपको जीवन में आश्चर्य महसूस होगा कि हमारे जीवन में वास्तव में इतना माता की कृपा हुई है जिसके कारण से जन्म जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो गई। कैसे करेंगे इस साधना को दोस्तों? ज़्यादा लंबा बात करने से तो क्या फ़ायदा है, मैं आपको बता देता हूँ साधना को करते कैसे। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक शांत एकांत कमरा चाहिए और ग्रहण का दिन चाहिए। जिस दिन ग्रहण आ जाता है उस दिन उत्तर दिशा की तरफ अपना श्रीमुख रख करके आपको सफ़ेद कलर के एक आसन पर
बैठना है और सामने सफ़ेद रुमाल हो या कुछ भी हो ऐसा बिछा लेना। उस पर क्या करेंगे, सफ़ेद रुमाल हो ऐसा कुछ बिछा करके जो अक्षत होते हैं ना चावल, उन चावलों से अक्षत मतलब टूटा हुआ कोई चावल नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी के ले, उसमें टूटे हुए नहीं आते हैं। 100-125 रुपये किलो के चावल आते हैं ना, चावल होने चाहिए एतोप चावल, जिसको मतलब उबाला हुआ नहीं होता है, मतलब इसको गर्म पानी में से नहीं निकाला होता है, ऐसा चावल एतोप चावल बोलते हैं उसको। उसी में से अक्षत का निर्माण होता है, तो वहाँ से अक्षत आप लाएँ। थोड़ा काफ़ी ले आना क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी। उस अक्षत से एक बीज मंत्र लिखना है भूमि पर, रुमाल के ऊपर। उस अक्षत से एक बीज मंत्र लिखना है। बीज मंत्र माँ भुवनेश्वरी का, ये आप सब जानते हो कि कौन सा बीज मंत्र है। हलिम, HLEEM, हलिम। अगर आप फॉरेन में, अगर आप संस्कृत लिखना नहीं जानते तो HLEEM हलिम लिख सकते हैं। माँ से कृपा मांग करके आप हलिम बीज मंत्र को वहाँ लिख सकते हैं। अब हलिम बीज मंत्र के ऊपर क्या करना है, हलिम के ऊपर आपको पुराना हो नया हो कोई भी हो रुद्राक्ष हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी, 15 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष कहीं से ले आइए और वो एक रुद्राक्ष उस पर स्थापित कीजिए, रख दीजिए। अब ये रुद्राक्ष रखने के बाद में आपको क्या करना है, बाद में 21 बार ये पहले मंत्र को रट ले, आप अच्छी तरह से तैयार कर ले, अपनी तैयारी पहले रखें, ग्रहण कभी भी आए तैयारी पहले रखें। 21 बार एक मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार ही उस रुद्राक्ष पर आप अक्षत विसर्जित करेंगे। मंत्र क्या होगा, ओम ह्लीं भुवनेश्वरी इहा गच्छ इहा तिष्ठ इहा स्थापय मम सकल दारिद्र्य नाशय नाशय ह्लीं ओम। इस मंत्र को रट लीजिए अच्छी तरह से, पहले तैयार कर लीजिए, परिपक्व कर लीजिए। ये आह्वान मंत्र है, अभी असली मंत्र नहीं आया है, अभी असली मंत्र बाकी है। इस मंत्र का 21 बार जाप करना पड़ेगा, 21 बार उच्चारण करना पड़ेगा, 21 बार इसी मंत्र से आपको अक्षत विसर्जित करना पड़ेगा, अक्षत उस पर अर्पण करना पड़ेगा रुद्राक्ष पर। हो गया काम। अब आगे आपको पूजा करनी है, किसकी, गणेश जी की पूजा करनी है। और किसकी, गुरुदेव की पूजा करनी है। आपके जो गुरु हो उनकी पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी है। और अब सामान्य पूजा रुद्राक्ष की करनी है, पंचोपचार पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, रोली मोली कुमकुम चावल चंदन कुछ भी डाल दो, बस आपको रुद्राक्ष की भी इन तीनों की सामान्य पूजा करनी है। सामान्य पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है, मीठा भोग हो, मिठाई हो कोई, वो मिठाई आपको रुद्राक्ष को और का नाम लेकर के पास में चढ़ा देना। वो मिठाई आपको चढ़ानी है वहाँ। मिठाई चढ़ा दिया, तिल के तेल का एक दीपक होना चाहिए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। वो मिट्टी के तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। अगरबत्ती धूप बत्ती कोई हो तो जला ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद में अब 2 घंटे अनवरत आपको बिना माला के जाप करना है। दोनों मंत्रों को, पहले 2 मंत्र बताऊंगा, एक मंत्र तो मैं बता चुका, दूसरा और बताऊंगा। दोनों मंत्रों को अच्छी तरह से तैयार कर लें, परिपक्व कर लें। दूसरे मंत्र का आपको 2 घंटे तक अनवरत जाप करना है। दूसरा मंत्र क्या है, मंत्र है ओ हुम हुम ह्लीं ह्लीं दारिद्र्य नाशिनी भुवनेश्वरी ह्लीं ह्लीं हुम हुम फट। ये दूसरा मंत्र। इस दूसरे मंत्र का आप लगातार 2 घंटा जाप करेंगे और जाप के दौरान आप बार बार हर मंत्र के बाद थोड़े थोड़े अक्षत उठा करके रुद्राक्ष पर आप विसर्जित करते जाएंगे, अर्पण करते जाएंगे। ये कंटिन्यूटी रहेगी, आपकी सब चालू रहेगी। जाप पूर्ण हो जाए, टक से रुद्राक्ष उठाइए, लाल धागे में पिरोइए और अपने गले में बांध दीजिए। ये इतना लंबा होना चाहिए कि आपके जो हृदय है, हृदय आपका हार्ट ना, हार्ट यहाँ खड्डा पड़ता है एक, देखा होगा आपने, उस खड्डे तक ये रुद्राक्ष आ जाना चाहिए। मतलब ये हृदय के और जो छाती के 2 भाग होते हैं ना, छाती के 2 भाग जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक ये रुद्राक्ष आ जाना चाहिए। इतना लंबा धागा आपका होना चाहिए। इस रुद्राक्ष को आप, कोई मर गया हो, किसी के कंडोलेंस में जा रहे हो तो आप इस रुद्राक्ष को खोल के जाएंगे। रात्रि काल में भोग वगैरह करते हो पत्नी के साथ में तो इस रुद्राक्ष को खोल करके टांग देना चाहिए। भगवान के जो दरबार बनाया हुआ होता है उसमें टांग देना चाहिए।
कहीं भी अशुद्ध जगह इसको नहीं ले जाना चाहिए, कोई इस रुद्राक्ष को छुए नहीं, ऐसा ध्यान रखें। जाप करने के बाद में जो सामग्री बचती है आपकी, उस सारी सामग्री को आप बांध लीजिए पोटली में, उसमें कुछ दक्षिणा बांध लीजिए और देवी का कोई भी मंदिर हो वहाँ जाकर के आप प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हे माता, आप हम पर कृपा कीजिए कि जन्मों जन्मों की हमारी जो दरिद्रता हमारे साथ चल रही है उसको मिटाइए और हमें संपन्न बनाइए, समृद्ध बनाइए, कृपा कीजिए माता। ऐसे 2-3 बार बोल दीजिए, माता की कृपा आप पर होगी। ये इतना सा काम करने के बाद में आप आश्चर्य करोगे कि आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो गया है। आपके जीवन में समृद्धि अचानक से डेवलप हो रही, लिफ्ट की तरह हो रही, लिफ्ट हो गई समृद्धि। मतलब आपके जीवन में कर्जा, धन की कमियां, दरिद्र योग सब नष्ट हो जाएंगे। और देखते देखते सिर्फ 1 दिन की साधना, 1 रात की साधना, जो भी है, रात में हो दिन में हो, ग्रहण कभी भी पड़ता हो, ग्रहण के मंच जो मुख्य समय होता है स्पर्श का, उस स्पर्श के समय में 2 घंटे आपको ये जाप करना है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा कि आप यकीन नहीं करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो ज़्यादा जोर से ना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण ऐसे ही बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम वीडियो पार्ट से आपके पास आ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ भुवनेश्वरी की दोस्तों।